दोस्तों, इंश्योरेंस के बेसिक्स क्या है? अगर वो बेसिक्स आपको अच्छे मालूम हो गए तो दोस्तों आप अच्छे बेटर सेल्समैन बन सकते हैं। क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट आपको पता होता है तो फिर आप उसको अच्छी ढंग से बेचते हो। तो प्रोडक्ट के बारे में आपका बिलीफ होना चाहिए। आप इन प्रोडक्ट के ऊपर ना आपका खुद का विश्वास होना चाहिए। अगर आपका खुद का विश्वास है, वो प्रोडक्ट कौन नहीं बेचेगा? कौन सा सेल्समैन नहीं बेचता है? कुछ भी बेचो, मगर जो चीज़ बेचा जाएगा वो अच्छा है, वो चीज़ बेचा जाएगा। मतलब इंश्योरेंस के अंदर आप क्या दिखाने वाले हो? कुछ भी दिखाने लायक ऐसी चीज़ है होती नहीं ना। यहाँ पे आपको एक कागज़ के ऊपर लिख करके या कुछ प्रेजेंटेशन किट दिखा करके आपको चेक मांगना होता है, या कुछ अपनी बातें करके आपको चेक मांगना होता है। तो यहाँ पे ना एक हम लोग कंसेप्ट को हम लोग कन्विंस करते हैं, किसी अपना पार्टी को कन्विंस करते हैं, तब जा कर के हमारा काम हो जाता है। मगर दोस्तों, सबसे ना सेल्स करने के लिए ना, सेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होगा ना, वो अपना इंश्योरेंस सेलिंग। कोई कार बेचता है तो कार सामने वाला जो ग्राहक है वो आकर के देखता है और फिर उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर के वो अपना कार ले लेता है। हमारा यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो इंश्योरेंस का टेस्ट ड्राइव कोई के नहीं रहता है तो उसके लिए मरना पड़ेगा, तो टेस्ट ड्राइव हो गया। मतलब उसका मतलब इंश्योरेंस का टेस्ट कब मालूम पड़ता है कि जब भी जो कोई भी जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले और उसी का डेथ हो जाता है तो फिर अपने को ना उसी के बारे में पता हो जाता है। मतलब उसका हम लोग क्लेम करते हैं और वो क्लेम आपको ना लोगों को आप बताते जा करके, देखो ऐसा ऐसा इलाज है, उसके लिए आपने जितने भी सारे क्लेम किए हैं जो है वो आप लोगों को दिखाना शुरुआत करो। अगर आपने ये दिखाना शुरुआत किया कि कैसे अपना इंश्योरेंस का मिरेकल होता है, कैसे लोगों को पैसे मिल जाते हैं, तभी इंश्योरेंस का भरोसा आप उनके इंश्योरेंस का भरोसा ना वो अपना जिसको बेचेंगे ना वो आपके ग्राहक को होगा। मगर जब तक आपके प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के ऊपर सामने वाला भरोसा नहीं करता, तब तक आप वो प्रोडक्ट बेचने की कोई संभावना नहीं होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये इंश्योरेंस बेचना ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। क्या उसके अंदर हमको खाली एक कंसेप्ट बेचना है, मगर एक कंसेप्ट आपने बेचना मतलब क्या है, कागज़ ही दिखाना है खाली, और कागज़ ही देना है उनके हाथ में। पॉलिसी के बॉन्ड क्या है, कागज़ ही है ना। तो दोस्तों, कागज़ बेचना माना बहुत सारा आपको ना उसके अंदर स्किल होना चाहिए। ये पेपर पे हो अपना प्रॉमिस, वो उसी को आप इमेजिन करवाते हो तो ही फिर भी तो ही ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये चीज़ जो है ना इंश्योरेंस की वैसी बेची नहीं जाती है। दोस्तों, मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। जैसे हमने इंश्योरेंस का नाम ले लिया तो लोग भागने शुरुआत करते हैं। तो हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर लोग क्या होता है, इंश्योरेंस लेना मतलब मरने के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए। जब अगर ऐसा है, ऐसा होता, लोगों को अपना मृत्यु पहले मालूम होता तो पहले से बड़ी पॉलिसी करके रखते हैं। मगर दोस्तों, हर एक इंसान को ना अपने मृत्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और दोस्तों, जो आत्मा है उसको रियलाइज़ ही नहीं होता है मेरा मृत्यु है करके, क्योंकि वो आत्मा अमर अविनाशी है। इसके लिए मृत्यु के बारे में ना वो आत्मा को रियलाइजेशन नहीं है, मगर उसको मृत्यु का डर है। जब भी उसको कुछ ना कुछ उसको शरीर में प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम होता है, तब सारी बातें जो है वो अलग। तभी उसको थोड़ा सा कुछ बीमारी आ गई तो मृत्यु का डर उसके मन में होता है, वो अलग है। मगर जो अपना जैसे ना मक्खन से बाल जैसे मर जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है, तो उसको कुछ पेन ही नहीं होता है उस चीज़ का। उसके लिए ना हर एक इंसान सोचता है कि मेरा मृत्यु नहीं है। ये सबसे अंदर की ये सब सारी गहरी बात है। इसीलिए ना इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले। लोग सोचते हैं, मशान में जाती हुई बॉडी को देख कर के लोग बोलते हैं पाँव पड़ेंगे और बोलेंगे दुनिया ऐसे ही मरती रहेंगी,
मगर मैं ही जीते रहूँगा। तो दोस्तों ना, ये सब सारी चीज़ें जो है इंश्योरेंस के अंदर, यू हैव टू रियलाइज योर क्लाइंट। अगर आपने रियलाइज करवा दिया, इफ देयर इज एनीथिंग हैपन टू यू, डेथ, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट, नेचुरल डेथ, ऑल द ड्रीम्स आर इन वैन। उसके बाद में आप क्या करेंगे? तो उसके बाद में आपको कहाँ से पैसे आएंगे? दूसरे दिन से फैमिली को जो मिलने वाला जो अन्न, वस्त्र, निवारा, वो सब सारा चीज़ दूसरे दिन से कहाँ से मिलेगा दोस्तों? अगर इमैच्योर डेथ हो जाती है, जिसको मैच्योरिटी नहीं हुई है, मतलब थोड़ा टाइम के अंदर उसका डेथ हो गया, तो दोस्तों वहाँ पे ना इमैच्योर डेथ होने के बाद उसके सपने, फैमिली के सपने सब सारे अधूरे रहते हैं। मगर इमैच्योर डेथ जब भी होता है तभी इंश्योरेंस पॉलिसी मिरेकल कर लेता है। मैच्योरिटी में कोई भी जाते हैं, इंसान मर जाता है, 70, 80, 90, 100 साल का होकर मर जाता है, तो उसके लिए कोई दुख नहीं करता है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मगर जिम्मेदारी होती है ना, वो जो है पीरियड जो है ना 25 से ले करके 60 ईयर्स तक आपकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है 60 ईयर्स के बाद भी है जिम्मेदारी, वो भी बात सही है, मगर कमाने का उम्र जो है वो है 60 या 65 तक। बिजनेस वाला रहेगा तो 70 ईयर्स तक भी कमाएगा। दोस्तों ये जो अपना मैंने वर्क बताया, ये वर्क के अंदर पॉलिसी लोगों को ना समझाना आपको आना चाहिए। अगर आपने सीखा दोस्तों तो आपकी नैया निकल पड़ी। इसलिए ना आपको ना डीप इंश्योरेंस बिलीफ होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस बिलीफ आपके पास है दोस्तों, तो नॉर्मली आपका इंश्योरेंस पॉलिसी यूँ होते जाएगा। कोई रोक नहीं सकती दुनिया की ताकत। मगर अपने पास क्लाइंट बैठे कैसे और फिर वो सब सारी बातें सुने कैसे, उसके लिए आपको कलाकारी करनी पड़ेगी। अगर वो कलाकारी आपको आ गई कस्टमर को आपके सामने बिठाने की, तो दोस्तों आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, उसके बाद में पॉलिसी सेल नहीं हुआ, ऐसा कभी होगा नहीं। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू, इंश्योरेंस जो है वो लोगों को रियलाइज़ करो। अगर ये आपको करने को आता है दोस्तों, तो ये सब सारा चीज़ें ना पॉसिबल है। इंश्योरेंस आप बेच सकते हैं, बेलाशक बेच सकते हैं। इसके लिए आपका बिलीफ है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। जो चीज़ आप उसको मानना शुरुआत किया, जो चीज़ को आपने मानना शुरुआत किया, वो चीज़ आप दूसरे को मानने के लिए सिखा सकते हैं। दूसरों का इंश्योरेंस हो जाता है, मगर अपना इंश्योरेंस नहीं होता है। तभी भी आपको इंश्योरेंस के ऊपर बिलीफ नहीं है। इसलिए आपका पहला 1 करोड़ का इंश्योरेंस बना लो और फिर उसकी कॉपी बना लो और फिर सभी लोगों को दिखाते आप घूमो। उसको ना 1 करोड़ का इंश्योरेंस लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को भी लगेगा कि भाई इंश्योरेंस एजेंट ने भी इतना बड़ा बीमा करके रखा है। शुरू में नया एजेंट है तो उसको 1 करोड़ का बीमा नहीं करने को आएगा। वह छोटा सा तो पॉलिसी ले सकता है ना, वो करो। शुरुआत तो छोटे काम से करो, बाद में तो होगा। वो अपना पॉलिसी क्यों लिया है आपको ही पता हो गया, तो दोस्तों वही रीज़न है ना दूसरे को पॉलिसी बेचने का। तो ये आप हो सकता है, तो भी तभी इंश्योरेंस हो सकता है। तो दोस्तों इंश्योरेंस का बिलीफ, इंश्योरेंस के ऊपर का विश्वास, ये आपको हो गया ना दोस्तों, तो इंश्योरेंस बेचना बहुत इजी है दोस्तों। और दोस्तों उसके अंदर ना आपको एक को आपने इंश्योरेंस के बारे में रियलाइज करवाया, तो भी रुकना नहीं है। आपको ना 10 लोगों को इंश्योरेंस की बातें बतानी है, उसमें से 2 पॉलिसी आपके जेब में आने वाले ही है। उसकी चिंता नहीं करो, प्रेजेंटेशन दे दो, छोड़ दो सामने वाले को। फिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अपना रिमाइंडर करते रहो, पॉलिसी होती रहेगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और LIC की भी जय हो।
धन्यवाद दोस्तों।